हेलो फ्रेंड्स, आज हम बक्सर के इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। बक्सर जिले के अपने मूल जिले भोजपुर के साथ निकट संबंध हैं और उनका एक पुराना और दिलचस्प इतिहास है। बक्सर अपने युद्ध के लिए जाना जाता है। बक्सर का युद्ध अक्टूबर के 22 से 23 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। बंगाल में अपने हितों की अधिकारी पूर्ति करने के लिए अंग्रेज बंगाल की सत्ता पर अपने मनमाफिक नवाबों को बिठा रखे थे। इसी कड़ी में उन्होंने पहले प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला को परास्त किया और उसके स्थान पर मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर अंग्रेजों का एक कठपुतली नवाब था, लेकिन जब मीर जाफर उनके हितों की पूर्ति नहीं कर पा रहा था तो उन्होंने मीर जाफर को अपदस्थ करके मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम एक योग्य नवाब था। उसने एक समय बाद अपनी स्थिति को मजबूत करना आरंभ कर दिया था। इस बात से अंग्रेज मीर कासिम से खफा हो गए थे और उन्होंने 1763 ईस्वी में मीर कासिम के स्थान पर पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। इसके बाद मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच अनेक स्थानों पर मुठभेड़ होती रही। 1763 ईस्वी में ही पटना में हुए एक हत्याकांड में मीर कासिम ने अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अंततः मीर कासिम ने अवध में जाकर शरण ली। उस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में ही शरण पाए हुए था। बक्सर युद्ध का घटनाक्रम। मीर कासिम ने अवध पहुंचकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक सैन्य संगठन का निर्माण किया और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि उन तीनों की संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करेगी। इन तीनों पक्षों की संयुक्त सेना 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के आरा जिले में स्थित बक्सर के मैदान में आ पहुंची। इस संयुक्त सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से भी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक सेना पहुंच गई। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर विंसेंटार्ट था। प्लासी का युद्ध तो मात्र एक दिखावा था। उसमें किसी भी प्रकार का सैन्य शक्ति परीक्षण नहीं हुआ था, लेकिन इसके विपरीत बक्सर के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपना सैन्य कौशल दिखाया और एक विधिवत युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना को पराजित किया था। इससे पहले अंग्रेज 1760 ईस्वी में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसी को पराजित कर चुके थे और वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर चुके थे। इस प्रकार इस समय तक आते आते अंग्रेज न सिर्फ अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों पर विजय प्राप्त कर चुके थे, बल्कि बंगाल में भी उन्होंने भारतीय शासकों को भी कुचल दिया था। बक्सर के युद्ध के बाद अब अंग्रेज बंगाल के निर्विरोध शासक बनने की राह पर आगे बढ़ चुके थे। बक्सर के युद्ध का परिणाम। बक्सर के युद्ध में विजय हासिल करने के बाद में अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव अपने पहले कार्यकाल के दौरान बंगाल का अनुभव प्राप्त कर चुका था और उसे वहां की परिस्थितियों की समझ थी। इस कदम का उद्देश्य यह था कि बक्सर के युद्ध के बाद होने वाली इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों के लिए अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब मीर जाफर था, लेकिन फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी।
इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया था। नजमुद्दौला एक अल्पवयस्क नवाब था, इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बंगाल में एक सेना नियुक्त की और उसके खर्च के लिए नजमुद्दौला ने प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित पक्ष से इलाहाबाद की 2 संधियां की थीं। इलाहाबाद की पहली संधि तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की गई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के पराजित नवाब शुजाउद्दौला के साथ की गई थी। ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान नॉनस्टॉप 40K के साथ जुड़े रहे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।